Please subscribe to my channel for education and entertainment videos. सवाल नंबर 1 का बी, 3x की दूसरी मनफी 2x मनफी 1, इसको हल करना है। इसके अजर भी मालूम करना है। अजर भी मालूम करने के लिए 3 को 1 से ज़रब दो, सामने आता जो भी रहेगा इससे उसको ज़रब देकर लिख देने का 3 1 कम 3। 3 के अजर भी निकालना है। 3 कौन कौन से पार्ट में आता है? 3 1 कम 3, 1 तिया 3, दोनों की जमा करे तो 4, इन दोनों की जमा करे तो 4। इसका मतलब हमको क्या करना है? मनफी 2 मत बताना है। क्या करने का है? मनफी 2 बताना है। मनफी 2 बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनफी 3 मुस्बत 1, मनफी 2 बच गए। मनफी 2x की जगह पर मनफी 3x जमा 1x, ये जैसी वैसी लिखेंगे। 3x की दूसरी मनफी 3x जमा 1x मनफी 1। अब यहाँ दोनों में क्या मुश्तरिक है? 3। x की दूसरी x में से x निकाले, खौस में क्या बचा? x मनफी 3 भी निकल गया, x भी निकल गया तो 1 बच गया। और जमा है, दोनों में क्या एक जैसा है? 1 मुश्तरिक निकाले, 1 खौस में x मनफी 1, ये दोनों खौस एक जैसे आ गए। इसका मतलब अपना जवाब यहाँ तक सही आ गया। ये दोनों एक ले लिए, 3x जमा 1 का 1, ये इसके अज़हरी भी आ गए। दूसरा सवाल, अब ज़ाविया ए और ज़ाविया बी की निस्बत मालूम करना है। इनकी निस्बत मालूम करने के लिए हमको पहले एक सा पैमाइश का एक ज़ाविया ले लेंगे। एक सा पैमाइश का क्या करेंगे? हम एक ज़ाविया ले लेंगे। ज़ाविया क्या ले लेंगे? ज़ाविया वाई दर्जे, इसको क्या करेंगे? वाई दर्जे ले लेंगे। और इनकी ज़ाविया ए और ज़ाविया बी की इनकी निस्बत क्या है? 5 निस्बत 4 है। इसका मतलब हम एक साथ ज़ाविया कौन सा ले लिए? वाई ले लिए। इसको भी वाई लगेंगे, इसको भी वाई लगेंगे। 5y जमा 4y, अब दोनों की कीमत कितनी होंगी? तो ये मुतवाज़िल अदला के अंदर ये दोनों जो ज़ाविया रहेंगे वो 180 के रहेंगे। ये 180 लिख लिए। उसके बाद दोनों की जमा करें, 9y मसावी 180 का 180, ये 9 इधर ज़रब में, इधर आके तकसीम में चल देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सिफर का सिफर। y की कीमत कितनी आ गई? 20। एक साथ कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो ज़ाविया ए हमने क्या लिए थे? 5y, y की जगह पर 20 आ गया। 5 सिफर सिफर, 5 दूनी 10। ज़ाविया ए की कीमत क्या हो गई? 100 दर्जी। उसके बाद ज़ाविया बी की लिए थे 4y, y की कीमत कितनी आ गई? 20। दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है तो ज़रब समझना, 4 सिफर सिफर 4 दूनी 8, ये होगा बी की कीमत। उसी तरीके से सवाल नंबर 3 हल करना है। अब इसके अंदर हमको क्या है? उसकी कुल कीमत और उसकी कुल बचत 120 रुपये। अब इन्हें कितना खर्चा कर रहा? तो 100 पे कितने रुपये खर्चा कर रहा उन्हें? 90 रुपये। और 100 पे कितने रुपये बच रहे? उसको 10 रुपये। 90 और ये 10 कितने होंगे? 100 हो जाएंगे। अब 100 में 100 के ऊपर 10, 100 में से 10 रुपये बचत कर रहा, तो अब कितने रुपये में से 120 रुपये की बचत हो गई। अब देखेंगे हम क्या लिखेंगे? x को 10 से ज़रब दिए, 10x मसावी 120 को 100 से ज़रब दे दिए। 100 2 सिफर बढ़ गया, इसके 2 सिफर लगा दो इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? ये तकसीम में 10, इधर आके बटे में 10 हो जाएगा। एक सिफर कट गया तो x मसावी कितना आ गया? 1200 रुपये। अब हमको क्या करने का है इसके अंदर? अब उसकी कीमत मालूम करने का है। तो क्या लिखेंगे हम? 90x बटे में 100 मसावी, इधर क्या आ जाएगा? 90 ज़रब में कितने बच रहे उसके? 1200 रुपये। और इधर बटे में कितने आ जाएंगे? बटे में इसके 100। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इसको तकसीम करके लिखना है। ये 100 क्या हो जाएंगे? इधर तकसीम में चलेगा तो क्या बचेंगे फिर यहाँ पर? देखिए अब कैसा तकसीम करेंगे इसको? देखो, एक सिफर एक सिफर, एक सिफर एक सिफर कट गया तो क्या हो जाएगा? 90 ज़रब 12, 12 से ज़रब दे दो इसको, 12 सिफर सिफर, 12 ना है 108। इसका मतलब कितने रुपए कितने बचेंगे? उसके बचत में 1080 रुपये बचत होंगे। सवाल नंबर 1 पूरा मुकम्मिल हो चुका है। इसमें से कोई सवालात अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा हमको पूछ सकते हैं। Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.